दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारतीय रुपए के इस चिन्ह को किसने बनाया था? रोड पर ये जो प्लास्टिक के बैरियर्स लगे होते हैं, इनका क्या काम होता है? और भारत की एक ऐसी जगह जहां कुदरती तौर पर भारत का नक्शा बना हुआ है। मिट्टी का तेल का एक ऐसा सच जिसके बारे में कोई नहीं जानता होगा। और क्या कभी आपने विमानों का कब्रिस्तान देखा है? नहीं तो आज देखोगे। और आज हम आपको इन बड़े दांत वाले शेरों के बारे में भी रोचक बातें बताएंगे, तो बने रहो वीडियो में एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं धुआंधार फैक्ट्स पर आज के इस नए एपिसोड को। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, नीले रंग का दिखने वाला ये तेल, जिसे हम मिट्टी का तेल या फिर केरोसिन ऑयल भी कहते हैं, जिससे आज भी हमारे देश के कई घरों का चूल्हा जलता है। पर क्या आप ये जानते हैं कि किसी जमाने में भारतीय रसोइयों का अहम हिस्सा रहे इस केरोसिन ऑयल का रंग आखिर नीला ही क्यों होता है? नहीं जानते ना? अरे कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। दरअसल प्राकृतिक रूप से जब केरोसिन को निकाला जाता है, उस समय इसका रंग नीला नहीं होता है। लेकिन सरकार से कम दामों पे मिलने वाले सस्ते केरोसिन ऑयल की कालाबाजारी ना हो, इसके लिए सरकार ने तेल डिपो वाले तेल में नीले रंग की डाई को मिलाना शुरू किया था। क्योंकि पहले ये तेल गरीब लोगों को देने के बजाय ऊंचे दामों पर इंडस्ट्री को सप्लाई कर दिया जाता था। अब इस धांधली को रोकने के लिए सरकार को कुछ तो करना ही था, इसलिए सरकार ने घरेलू काम में इस्तेमाल होने वाले मिट्टी के तेल का रंग ही बदल डाला, ताकि तेल के रंग को देखते ही पता चल जाए कि ये किस काम में इस्तेमाल होने के लिए बना है। बाकी इंडस्ट्रीज में आज भी ट्रांसपेरेंट केरोसिन ऑयल का ही इस्तेमाल होता है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज तक आपने कितना बड़ा गेहूं का दाना देखा है, तो आपका जवाब शायद 1 या 2 ग्राम होगा, पर यह बिल्कुल गलत है। दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं का एक दाना मौजूद है ममलेश्वर महामंदिर में, जो हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। भगवान शिव और पार्वती जी के इस मंदिर की यह खासियत है कि यहाँ गेहूं का एक ऐसा दाना है जिसका वजन 200 ग्राम का है। कहा जाता है कि यह दाना महाभारत के समय का है और करीब 5000 साल पुराना है। कुछ लोगों का कहना है कि पांडवों ने अज्ञातवास का कुछ समय यहाँ पर बिताया था। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, क्या आप भी उन्हीं लोगों में से एक है जो ये सोचते हैं कि नॉर्मल दिखने वाली एंट और सहारा डेजर्ट में पाई जाने वाली एंट सेम होती है? अगर हाँ, तो यार आप गलत हो। दरअसल सहारा में पाई जाने वाली ये सिल्वर एंट अपनी बॉडी के मुकाबले उसेन बोल्ट से भी 10 गुना ज्यादा तेज भागती है। अब इतना ही नहीं, ये बात साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुकी है कि सिल्वर एंट 855 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ती है, यानी कि ये अपनी बॉडी वेट के हिसाब से 108 गुना ज्यादा तेजी से चलती है, जबकि उसेन बोल्ट अपनी बॉडी के हिसाब से बस 5.35 गुना ज्यादा तेज ही दौड़ते हैं। अब अगर ये चींटी उसेन बोल्ट के बराबर होती तो उस समय भी ये 20 गुना ज्यादा तेज दौड़ पाती। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर दवा के टैबलेट्स पर कुछ इस तरह की लाइंस बनी देखी होंगी, पर क्या आपको पता है कि आखिर ये लाइंस उन टैबलेट्स पर क्यों बनाई जाती है? दरअसल दवा पे बनी इस लाइन को डेबोसेट लाइन भी कहते हैं। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है। दरअसल ये लाइन उस टैबलेट की पावर को कम करने के लिए बनाया जाता है। अब मान लीजिए अगर आपको 250 mg कंज्यूम करना है और वो दवा 500 mg की है, तो आप आसानी से इस दवा को तोड़ के खा सकते हैं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आज के टाइम में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो एटीएम कार्ड का इस्तेमाल ना करता हो। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर एटीएम का पिन 4 ही डिजिट का क्यों होता है? वेल, ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जल्दी याद होने की वजह से उस कोड को 4 अंक का रखा जाता है, और ये बात बस कुछ ही हद तक सही है। इस बात के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दरअसल एटीएम का आविष्कार करने वाले आदमी ने सबसे पहले 6 डिजिट का कोड रखा था। अब इस 6 डिजिट के कोड को याद रखने में उनकी बीवी को बहुत दिक्कतें होती थी, और इसीलिए बाद में उन्होंने ही इसे 4 डिजिट का कर दिया। इसलिए आज भी कुछ ऐसे एटीएम्स भी है जिनका 6 पिन का कोड होता है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, अनीशा मधोक नाम की ये जो एक्ट्रेस दिल्ली में रहने वाली है, और इनकी हॉलीवुड फिल्म बुल्ली हाई हाल ही में रिलीज होने वाली है। अब आमतौर पर किसी भी भारतीय एक्टर का डायरेक्ट बॉलीवुड में जाना मुश्किल है, लेकिन इन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया है। आजकल जब बस नेपोटिज्म का जमाना चल रहा है, तब इन्होंने ट्रू टैलेंट क्या होता है ये बताया है। इनकी फिल्म को इंडिया में भी काफी सपोर्ट मिलना चाहिए। अब मोस्टली एक्टर बॉलीवुड में अपना नाम करने के बाद ही हॉलीवुड में जाते हैं, और वो भी किसी की पहचान के बदौलत। लेकिन इस इंडियन एक्ट्रेस ने अपने पूरे बलबूते पर हॉलीवुड तक अपने कदम बढ़ाए हैं। फैक्ट नंबर 8।
दोस्तों ये जो चिन्ह है इसे देखते ही हमारे दिमाग में पैसे आते हैं। यह चिन्ह कहीं पर भी दिख जाता है तो हम ये बात समझ जाते हैं कि ये जगह पैसों से और उसकी लेन देन से जुड़ी हुई है। पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर इस आइकॉनिक भारत के रूप के चिन्ह को बनाया किसने? दरअसल इसे उदय कुमार धर्मलिंगम नाम के एक शख्स ने बनाया था। ये पेशे से एक लोगो और ग्राफिक डिजाइनर थे और इनका अब तक का सबसे बड़ा काम भारतीय रुपए का चिन्ह बनाना ही है। ये अब 43 साल के हैं और इन्होंने भारतीय चिन्ह को साल 2010 में बनाया था और इस काम के लिए सरकार ने इन्हें 2.5 लाख रुपए दिए थे। इनका कहना है कि इन्हें बहुत खुशी मिलती है अपने चिन्ह को देख के। उनका मानना है कि उसे देख के उन्हें ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपने देश के लिए कुछ किया है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों अपने हाईवे पर जाते हुए रोड के साइड में ऐसे कई प्लास्टिक बैरियर्स को तो देखा ही होगा। अब पहले ये बस कुछ जगह पर ही होते थे लेकिन अब ये कई जगह पर दिख जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर इनका काम क्या है? वेल, इसे पहली बार साउथ कोरिया की एक कंपनी ने बनाया था और इसका असल काम हमारी सेफ्टी करना है। दरअसल कई बार एक्सीडेंट होने पर ड्राइवर को रोड के बाजू में जो लोखंड की बॉर्डर होती है उसी से ज्यादा चोट लग जाती है और कई बार लोखंड की बॉर्डर की वजह से बड़ी कार्स फ्लिप भी हो जाती है। लेकिन रोलर इन सब इश्यूज को खत्म कर देते हैं। रोलर इंपैक्ट को कंज्यूम कर लेता है जिसके चलते कार फ्लिप नहीं होती। और बस ये ही नहीं, साथ ही साथ ये प्लास्टिक जैसे मटेरियल का बना होता है जो कि लोखंड के मुकाबले काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है जिसके चलते एक्सीडेंट होने वाले आदमी को बॉर्डर से टकराने पे ज्यादा चोट नहीं लगती और इसीलिए इसे धीरे धीरे हर जगह लगाया जा रहा है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आपने इंसानों के कब्रिस्तान के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या कभी आपने विमानों के कब्रिस्तान के बारे में सुना है? नहीं सुना तो आज सुनोगे। यह कब्रिस्तान यूएसए में है और इसे बोन यार्ड कहा जाता है और यहाँ पर कई सदियों साल पुराने विमान भी रखे गए हैं। यहाँ पर कई मिलिट्री प्लेन्स और कई फाइटर जेट्स भी रखे गए हैं और यहाँ पर प्लेन के पुराने पुर्जों का काफी बड़ा कबाड़ भी है। यहाँ खराब प्लेन होने के साथ साथ कई वर्किंग कंडीशन के प्लेन भी रखे गए हैं जो कि पुराने हो गए हैं। यहाँ से एक भी प्लेन को लेकर जाना गैर कानूनी है, लेकिन यहाँ पर कई सारे टूरिस्ट प्लेन्स को देखने आते हैं। यहाँ पर आप अपने एरोप्लेन के पार्ट्स भी खरीद सकते हो और चाहो तो प्लेन भी खरीद सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको मोटी रकम देनी पड़ेगी और यहाँ बस कुछ ही प्लेन है जो कि बिक सकते हैं, बाकी बस शो के लिए रखे गए हैं। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आसाम के बोंगाई गांव में काफी कमाल की जगह है जिसे देख के सब हैरान है। यह एक ऐसी जगह है जहां पर चंपावती और ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि जिस जगह पर यह मिलती है वहां अगर आप जाओगे और फोटो खींचोगे तो देख पाओगे कि यह नजारा बिल्कुल भारत देश के नक्शे जैसा है। दूर से देखने पर यह बिल्कुल ही भारत देश के नक्शे की तरह दिखता है। यहाँ पर पहाड़ भी है जो कि हिमालय पर्वत को दर्शाती है। इस जगह को सेकंड इंडिया भी कहा जाता है। अब आप ही देख लो, लग रहा है ना बिल्कुल भारत देश के नक्शे जैसा। इसके लिए यार वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों जब भी आप व्हाट्सएप पर कोई फाइल भेजते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि फाइल का नाम काफी अजीब कोड नंबर में लिखा होता है। तो आखिर ये नंबर होते क्या है? क्या ये रैंडमली कुछ भी नंबर डाल देते हैं? दरअसल नहीं, ये नंबर टाइम के ऊपर बेस्ड होते हैं। आपने जिस टाइम पर ये फाइल भेजी होती है उस टाइम से नंबर अलग अलग होते हैं। जैसे कि शुरू के 4 नंबर साल को बताता है, फिर मंथ, फिर डेट, फिर आवर्स, फिर मिनट्स और फिर आखिरी में सेकंड। एग्जांपल के लिए अगर फाइल पर 20200825093436 ये नंबर लिखा है तो इसका मतलब आपने फाइल या फोटो साल 2020 के 8वें महीने में 25 तारीख को भेजा है 9:34 पर। अमेजिंग राइट? फैक्ट नंबर 3, दोस्तों ये प्यार जो होता है ना वो सच में अंधा होता है। दरअसल अर्जेंटीना के किसान ने अपनी पत्नी के मरने के बाद अपने पूरे खेत को जीवन भर की मेहनत करके एक गिटार के शेप में उगाया है। दरअसल उनकी पत्नी को म्यूजिक से बहुत ज्यादा प्यार था, खासकर गिटार से, और इसी वजह से इस व्यक्ति ने सोचा कि वह अब अपनी जिंदगी अपनी पत्नी के याद में गुजारेगा, जिसके लिए उसने अपने खेत को एक गिटार के शेप में उगाया है। इसने इस गिटार में कई अलग अलग रंग के पौधे का इस्तेमाल किया है ताकि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा खूबसूरत बन पाए। ये रोजाना अपने खेत में पानी देते हैं और कई सालों से इस खेत को अकेले ही पाल रहे हैं। इनका मानना है कि जब ये खेत में काम कर रहे होते हैं तो हमेशा इन्हें ऐसा लगता है जैसे इनकी पत्नी इनके साथ है। आजकल के लोग जिस 2 दिन के अट्रैक्शन को सच्चा प्यार मानते हैं
उनको बता दे कि सच्चा प्यार इसे कहा जाता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों एक सर्वे के हिसाब से भूकंप में जितने भी लोग मरते हैं वो तुरंत दबने की वजह से नहीं मरते, बल्कि कई दिनों तक नीचे दबे रहने की वजह से मर जाते हैं। और इसी चीज से लड़ने के लिए नासा ने फाइंडर नाम का एक मशीन बनाया है। ये एक ऐसे खास तरह की टेक्नोलॉजी की मदद से बना है जिसके चलते यह लोगों की हार्ट बीट और उनकी सांस लेने की आवाजों को 30 फीट नीचे तक डिटेक्ट कर सकता है और उनकी एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक कर सकता है। साल 2015 में नेपाल में एक अर्थक्वेक आया था और उसमें लोगों को ढूंढने के लिए इसी का इस्तेमाल किया गया था। ये सॉलिड कंक्रीट के 20 फीट नीचे तक भी लोगों को आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। ये चीज कई लाख लोगों की जान बचा सकती है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों जंगली जानवर की बात करें तो हमारे दिमाग में शेर, चीता, बाघ यही सब आता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक जीव है। लेकिन इनके जो प्री हिस्टोरिक एंसेस्टर्स थे वो इनसे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक थे। हम बात कर रहे हैं सेबर टूथ टाइगर की। इन्हें पहली बार साल 1830 में खोजा गया था पीटर विल्हम द्वारा। पहले इसका फॉसिल मिला था जिसे जोड़ने पर एक शेर जैसी आकृति बन रही थी जिसके बहुत बड़े केनाइन दांत थे, इसलिए इनके नाम में सेबर टूथ लाइन पड़ा। इन जानवरों का वजन 300 किलो तक होता था, जबकि आज के शेर जैसे जानवरों का 100 किलो भी मुश्किल से होता है। यह असलियत में जंगल का राजा था। ये भी आज के शेर की तरह झुंड में रहते थे और उस समय सारे जीवों पर हमला करके उन्हें खा सकते थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पर और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।